हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे बिहेवियरल पैटर्न्स और उसमें सबसे पहला जो पैटर्न है मेमेंटो पैटर्न, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। तो बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होते हैं? तो बिहेवियरल पैटर्न्स जो होते हैं वो हमने पहले ही बात करी थी कि वो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन पर जो है वो फोकस करता है पूरा का पूरा, कि ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, और कैसे दो क्लासेस आपस में बात कर रही हैं, दो क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं वो कैसे आपस में इंटरैक्ट या कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हाउ दी ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट, उसी चीज़ पर इसका फोकस रहता है, ठीक है। सो दे मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज एंटिटीज़, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है? तो इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन for managing the object relationship and communication protocols to promote the loose coupling and enhance the flexibility। देखो, सबसे पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन के ऊपर है, वो हमने यहाँ पर भी देखा, ठीक है। कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट, इसी पे वो फोकस करता है। दूसरी चीज़ हम ये जानते ही हैं कि ये सब जो हम पैटर्न्स देख रहे हैं, सिस्टम डिज़ाइन देख रहे हैं, पूरा का पूरा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ये लूजली कपल हो जाए, चीज़ें जो है लूजली कपल हो जाए, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा मेन है, और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी एनहांस हो ही जाएगी जब लूज कपलिंग हो जाएगी। तो सबसे पहला पैटर्न जो हम कवर करेंगे वो है मेमेंटो पैटर्न, ठीक है। अभी मेमेंटो पैटर्न क्या होता है? ये होता है हमारा अनडू रीडू फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। कि हम किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं अनडू एंड रीडू फंक्शनैलिटी, स्टेट रिस्टोरेशन विदाउट एक्सपोजिंग दी इंटरनल स्टेट एंड ब्रेकिंग दी एनकैप्सुलेशन। मतलब क्या है? जैसे अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर देखते हो, ठीक है, चाहे टेक्स्ट एडिटर हो या ड्राइंग कैनवास हो, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब ये करते क्या है कि व्हाट हैपेंस हियर इज कि जैसे टेक्स्ट एडिटर है, होता क्या है कि आपने कुछ उसमें लिखा, फिर आपने कहा कंट्रोल जेड, ठीक है। इधर भी आपने कहा कंट्रोल जेड आपने कुछ ड्रॉ करने के बाद, तो होता क्या है कि प्रीवियस स्टेट पर चले जाते हैं, ठीक है। और ये तो होता है अनडू फंक्शनैलिटी। रीडू कैसे करते हो? रीडू भी होता है ना कंट्रोल शिफ्ट वाला, जो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। तो ये दोनों चीज़ें आप ऐसी चीज़ों में, जैसे टेक्स्ट एडिटर है, ड्राइंग कैनवस है, तो उन चीज़ों में आप ये फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हो। अब ये चीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है? यूजिंग द मेमेंटो पैटर्न, सच दैट कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इंटरनल स्टेट एक्सपोज ना हो, एनकैप्सुलेशन ब्रेक ना हो, और वो आपको एक फंक्शनैलिटी भी दे दे स्टेट रिस्टोरेशन की। तो स्टेट रिस्टोरेशन ही यहाँ पर मेन है कि आप किस तरीके से अनडू और रीडू कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना हमारे पास, जब हम इसको मोमेंटो पैटर्न की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं, कोड तो देखेंगे हम साथ में। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर दी कंपोनेंट्स हियर? तो तीन कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले एक होगा ओरिजिनेटर, ठीक है। ओरिजिनेटर क्या होता है? जिससे कि आपका वो ऑब्जेक्ट, वो स्टेट नीड्स टू बी सेव्ड एंड रीस्टोर्ड। जैसे कि एडिटर होता है, फॉर एग्जांपल एडिटर होता है जिसकी स्टेट को आपको सेव करना है और बाद में रीस्टोर करना है। सो द ऑब्जेक्ट whose state needs to be saved and restored, ओके। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास होता है मेमेंटो। मेमेंटो क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल स्टेट है उसको स्टोर और कैप्चर करता है, ठीक है। तो कैप्चर एंड स्टोर द इंटरनल स्टेट ऑफ द ओरिजिनेटर। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज केयर टेकर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, केयर टेकर जो है। अब इसमें क्या है कि पूरा का पूरा आपका जो मेमेंटोज हैं वो स्टोर होंगे और मैनेज होंगे। जो अंडू रीडू फंक्शनैलिटी है वो यहीं पर ही केयर टेकर में ही केयर टेक की जाएगी। सो इट मैनेजेस एंड स्टोर्स द मेमेंटो विदाउट मॉडिफाइंग देम।
ठीक है, तो हम एक इसके लिए एक बनाएंगे एडिटर मेमेंटो, जो इंटरनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे एडिटर की, और एक बनाएंगे टेक्स्ट एडिटर और एक बनाएंगे केयर टेकर। ठीक है, और एक बनेगा इस एडिटर को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 क्लासेस हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, एक क्लास होगी मेन वाली, ठीक है, एक क्लास होगी एडिटर वाली, एक होगी एडिटर मेमेंटो वाली, एक होगी केयर टेकर वाली, और वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहले ये है हमारी मेन फाइल, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स करके फंक्शन लिखा हुआ है जो कि एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वो हम देखेंगे कि क्या क्या बना रहे हैं। इसमें हमने 2 चीज़ें बनाई, ठीक है, एक टेक्स्ट एडिटर बनाया, एक केयरटेकर बनाया। अब इन दोनों को देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो टेक्स्ट एडिटर एंड दिस केयरटेकर। ठीक है, सबसे पहले अब ये टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर कुछ कंटेंट आएगा और हम उसमें एक फंक्शन बना देंगे वो राइट का। ठीक है, वो कुछ नहीं करता, उसमें टेक्स्ट आता है कि इसे लिख दो, तो हम क्या करते हैं इस कंटेंट को अपडेट कर देते हैं कि इसमें हमने स्टोर कर लिया जो भी कंटेंट लिखा हुआ है। अब इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने के लिए टेक्स्ट एडिटर की मैंने यहाँ पर मेमेंटो क्लास बनाई है, एडिटर मेमेंटो, जिसमें हम यहाँ पर जो है फाइनल जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रिंग होगी उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जो भी कंटेंट आएगा उस कंटेंट को यहाँ पर इसमें स्टोर कर लेंगे फाइनल में। ठीक है, अब ये केयर टेकर क्या कर रहा है, केयर टेकर में हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास होगा क्या कि आप इस तरीके से समझो, मैंने एक एडिटर लिया, उसमें मैंने एक्स लिखा, सेव कर दिया, फिर वाई लिखा, सेव कर दिया, जेड लिखा, फिर सेव कर दिया। ठीक है, तो एक्स वाई हो गया, यहाँ पर हो गया एक्स वाई जेड। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ठीक है इन सबको आप स्टोर सेव करके रख लो। अब अगर मैं कंट्रोल जेड करती हूँ तो कंट्रोल जेड में क्या होगा, अभी मैं ऊपर थी यहाँ पर, अब मैंने कंट्रोल जेड किया तो मेरी स्टेट कहाँ, यहाँ पे रिटर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली स्टेट हट जानी चाहिए। तो इसे आप किस तरीके से बना लो, स्टैक से बना सकते हो इसे, हम तो स्टैक से ही बनाएंगे, क्योंकि हमें सबसे ऊपर डालते जाना है और यहीं से ही हटाते जाना है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो लगाना है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर स्टैक लगाऊंगी। लीफो प्रिंसिपल पता होगा क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है और आपको जानना है तो कमेंट में डाल देना लीफो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसे। ठीक है, अब केयर टेकर में क्या करना है, हमें सेव स्टेट करना है और एक अंडू फंक्शनैलिटी, ये 2 फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हिस्ट्री स्टोर करने के लिए एक स्टैक बनाएंगे हम। ठीक है, जिसमें कि एडिटर मोमेंटो मतलब इंटरनल स्टेट ऑफ दिस टेक्स्ट एडिटर विल गेट सेव, इंटरनल स्टेट क्या है, एडिटर मोमेंटो, तो वो सेव होगी, यहाँ पर पास होगी और उसको हम सेव कर देंगे, जस्ट हिस्ट्री में पुश कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, और जब अंडू करना होगा तो ये देख लेंगे कि ये खाली नहीं होना चाहिए, अगर खाली है तो क्या अंडू करोगे, कुछ अंडू नहीं करोगे, अदरवाइज इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, टॉप वाले एलिमेंट को निकाल देंगे और उसके बाद हम रीस्टोर कर देंगे ये यहाँ पर जो भी ऊपर आ जाएगा। अब जैसे इसको हटा दिया तो अब ऊपर ये आ गया ना, तो जब आप पीक करोगे तो अब ये वाला एलिमेंट पीक होएगा, ये वाला एलिमेंट दिखेगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब इधर हमने क्या किया है कुछ नहीं किया, बस एडिटर बनाया है, एक एडिटर बनाया है, एडिटर से मैं कुछ भी लिख दो, लिखोगे तो यहाँ पर राइट वाला फंक्शन चलेगा और कंटेंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद केयरटेकर में जैसे ही आपने सेव स्टेट करा, सेव स्टेट करते क्या होगा, हिस्ट्री में चलता चला जाएगा, वो स्टैक में जाता जाएगा। और जैसे ही आप अंडू करोगे, ठीक है, जैसे ही आप अंडू करोगे, कुछ भी लिखते जाओ, सेव करते जाओ, जैसे ही अंडू कर दिया आपने एडिटर भेज करके, वो क्या कर देगा, वो हमारा ये वाला बस वो अंडू अंडू रन कर दोगे तो क्या कर देगा कि हिस्ट्री में से ऊपर वाली स्टेट हटा देगा और नेक्स्ट जो इसके नीचे वाली होगी उसको पिक करके कंटेंट में भेज देगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगला पैटर्न कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस कोड को रन करके दिखाऊं, ठीक है,
कोड तो मैंने इसमें दिखा ही दिया, अगर आप चाहते हो रन करके दिखाऊँ तो उसके लिए कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो हम अगला पैटर्न अगली वीडियो में कवर करेंगे, और सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलना, ठीक है? ताकि मेरे पास भी मोटिवेशन रहे नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने की, ठीक है? अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें, और ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट डालती रहूँ आपके लिए, ठीक है? सो दैट्स इट, बाय बाय गाइज़।